आइए हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं आइसोबार्स। आइसोटोप्स के बाद नेक्स्ट डिस्कशन आइसोबार्स इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर इवेंट्स में। आइसोबार्स और आइसोटोप में डिफरेंस क्या है? आइसोटोप एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स पर बातें होती है और आइसोबार में अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स पर बात होती है। वहां पर एलिमेंट सेम है, एटम्स अलग हैं, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। यहां एलिमेंट ही डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर पहले डिफरेंट है, और जब एलिमेंट डिफरेंट है तो एटम्स ऑलरेडी डिफरेंट हो गए। तो हम लोग आइसोबार्स में बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं आपकी मास नंबर का सेम हो जाना। तो पॉइंट क्या हुआ? डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम मास नंबर। तो डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब बेटा Z नॉट कांस्टेंट, Z इज एटॉमिक नंबर, और मास नंबर इज सेम, A इज कांस्टेंट। तो चीजों को समझा जाए। व्हाट इज Z? Z इज एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड व्हाट इज A? A इज मास नंबर विच इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब आपका प्रोटॉन डिफरेंट है, जब आपका प्रोटॉन डिफरेंट है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम सेम करने के लिए न्यूट्रॉन को भी डिफरेंट होना पड़ेगा। पहले इस बात को रियलाइज कीजिए। प्रोटॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम सेम करने के लिए न्यूट्रॉन को डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर प्रोटॉन, दो एग्जांपल लेते हैं, दोनों का प्रोटॉन डिफरेंट है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम सेम है, तो जिसका प्रोटॉन ज्यादा है उसके न्यूट्रॉन को कम होना पड़ेगा इसकी तुलना में, तब ना सम बराबर होगा, बैलेंस होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे n नॉट कांस्टेंट। n भी बराबर नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन की संख्या भी डिफरेंट होगी। ऑल्सो एक बात और यहां आप देखिए, अगर P1 ग्रेटर देन है P2 तो इसका मतलब है N1 से बड़ा होगा बेटा N2। चलिए इसको और अच्छे से हम डील कर दें। दो आइसोबार लेते हैं, मान लेते हैं लेट 2 आइसोबार्स, लेट 2 आइसोबार्स X एंड Y। ध्यान से, अब बेटा दोनों आइसोबार्स है लोग, तो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो लेट एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज P1, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज P2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट इन बोथ एलिमेंट्स। अब आइसोबार्स है, सो दे विल हैव सेम मास नंबर, मास नंबर को ही एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं हम लोग, तो दोनों में A ही होगा। तो अब यहां का A क्या होगा? P1 प्लस N1, N1 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन X, एंड यहां का A क्या होगा? P2 प्लस N2, N2 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Y। अब दोनों A सेम है, इसीलिए आप ये, चूंकि दोनों आइसोबार्स हैं, इसीलिए दोस्त क्या बोलोगे बेटा? P1 प्लस N1 इक्वल्स टू P2 प्लस N2, और यहां से आप बोलोगे P1 माइनस P2 इक्वल्स टू N2 माइनस N1। तो देखो अब आइसोबार को डिफाइन करने का एक नया तरीका आ जाएगा हम लोगों के पास। दो एलिमेंट के प्रोटॉन्स की संख्या में जो डिफरेंस होगा, दो एलिमेंट के प्रोटॉन्स की संख्या में जो डिफरेंस होगा, उन दोनों एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स की संख्या में डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस में हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो दो एलिमेंट में जो प्रोटॉन की संख्या का डिफरेंस होगा, उन दोनों एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स की संख्या में वो डिफरेंस के बराबर होगा अगर, तो हम दोनों को एक दूसरे का आइसोबार बोलेंगे। आप ऐसे किसी को प्रेजेंट कीजिए, आइसोबार्स को इस तरीके से बोलिए तो लोग हड़बड़ा देंगे, अरे क्या क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, मास नंबर सेम होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही खासियत है कि किसी चीज को वो कई तरीकों से प्रेजेंट कर सकता है, कई तरीकों से वो बोल सकता है, और देखेगा कि आप उस तरीके को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। सो आइसोबार्स हैविंग same values of difference in their number of protons, उनके प्रोटॉन्स की संख्या में डिफरेंस, एंड डिफरेंस इन their नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की संख्या में डिफरेंस। किन्हीं को बेटा इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, हम यहां पर आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं। कुछ भी यहां तक वाली चीजों में अगर डाउट है तो आपको हम अलाउ करते हैं कि आप पहले यहां वाले डाउट को क्लियर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
डाउट नहीं है, बताइए यहाँ तक की चीजों में। सर राइट साइड वाला एक बार और सर। राइट साइड वाला एक बार, गुड। ये वाला हम इधर वाला पार्ट एक बार और समझा देते हैं। इधर वाले पार्ट में है कि हमने बोला कि अगर मान लीजिए कि दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, दोनों का एटॉमिक नंबर है डिफरेंट P1 एंड P2, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है, आइसोबार्स है, और मास नंबर दोनों का लीजिए सेम A, तो A इक्वल्स टू P1 प्लस N1, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, इसका न्यूट्रॉन N1 मानिए। A इक्वल्स टू P2 प्लस N2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। अब बेटा बातें ये है कि चूंकि A सेम है तो P1 प्लस N1 को बराबर करोगे ना रे P2 प्लस N2 के। अगर ऐसा किए तो P1 को उधर भेजो, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू N2 माइनस N1। तो अगर ये दोनों एलिमेंट आइसोबार है तो उनके प्रोटॉन की संख्या का अंतर, इन दोनों एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या का अंतर डिफरेंस दोनों एलिमेंट के न्यूट्रॉन की संख्या के डिफरेंस के बराबर है। डिफरेंस का मतलब यह नहीं हुआ कि P1 माइनस P2 N1 माइनस N2, डिफरेंस का मतलब हुआ जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा है। तो हम जानते हैं कि P1 बड़ा है P2 से, यदि तो N1 से बड़ा होगा फिर N2, इसीलिए P1 माइनस P2 हुआ तो इधर N2 माइनस N1 हुआ, ये डिफरेंस बराबर है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे का आइसोबार बोलेंगे। सर अगर P2 बड़ा होता P1 से तो सर N1 बड़ा होता है N2 से। हाँ एग्जैक्टली श्रेयान, यही होता बेटा। क्लियर हो गई चीजें? यस सर। और कोई तो डाउट समझ में आया सभी को? यस और नो? हो गया सर। यस सर। यस सर। अब हम लोग आइसोबार्स को सिंपली अभी डिफाइन कर रहे थे। अब आइसोबार्स को डिफाइन करने के बाद उनसे जुड़ी हुई और कुछ चीजों को लेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं आइसोबार में। सेकंड पेज, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। इन तीनों में देखा जाए तो बेटा यहां पर प्रोटॉन है 18, यहां प्रोटॉन है 19 और यहां प्रोटॉन है 20। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन इधर बड़ा है, न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 22, न्यूट्रॉन 40 माइनस 19 21 एंड न्यूट्रॉन 40 माइनस 20 20। आपको दिख गया कि ये इधर बड़ा है। अब डिफरेंस को भी देख लीजिए, एक का डिफरेंस है तो एक का डिफरेंस है, इन दोनों में प्रोटॉन में 2 का डिफरेंस है तो न्यूट्रॉन में भी 2 का डिफरेंस है। आइसोबार्स चूंकि डिफरेंट एलिमेंट है इसलिए पीरियोडिक टेबल में उनका पोजीशन भी डिफरेंट होगा, जबकि आइसोटोप एलिमेंट सेम है इसलिए एक एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स हैं सारे का पीटी में पोजीशन भी सेम होता है। डिफरेंट पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशंस पीटी में अलग अलग होंगे। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, मास नंबर पर नहीं। ये हम लोग आइसोबार्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आइए तीसरा लेते हैं, आइसोटोप्स आइसोबार्स के बाद आइसोटोन्स। एक बार फिर से डिफरेंट एलिमेंट के लिए ये चीजें डिफाइन की जाती है। आइसोटोन अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का अगर इत्तेफाकन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो तो उसको हम लोग आइसोटोन बोलते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखना बेटा अच्छे से। तो सबसे पहले एलिमेंट्स डिफरेंट है इसीलिए Z नॉट कांस्टेंट। अब हमने बोला बेटा कि N सेम है तो N कांस्टेंट। जब Z डिफरेंट है मतलब P डिफरेंट है, N सेम है तो P प्लस N मास नंबर भी डिफरेंट हो गया जी, क्योंकि P प्लस N मास नंबर होता है। अब उन दोनों में से कोई एक टर्म अगर डिफर करेगा तो सम तो डिफर कर जाएगा, इसीलिए आप लिखेंगे
ए इनका कभी भी सेम नहीं हो सकता है। मतलब आइसोटोन्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन आइसोटोन्स कभी आइसोबार नहीं हो सकता है। क्यों आइसोबार नहीं हो सकता है? क्योंकि आइसोबार होने के लिए डिफरेंट एलिमेंट तो चाहिए, लेकिन मास नंबर चाहिए सेम। और हमने साबित किया कि इसका मास नंबर सेम नहीं हो सकता है। क्यों सेम नहीं हो सकता है? क्योंकि P प्लस N इसलिए सेम नहीं होगा क्योंकि P है डिफरेंट और N है सेम। तो चलिए आइए हम लोग आइसोटोन्स में ये देखें। एग्जाम्पल कोई ले ले, जर्मेनियम 3276, आर्सेनिक 3377 एंड सेलेनियम 3478। तो बेटा यहां पर न्यूट्रॉन हो गया जी 76 माइनस 32 मींस 44, यहां न्यूट्रॉन हो गया फिर वंस अगेन 44, यहां न्यूट्रॉन हो गया वंस अगेन 44, इसलिए दे आर आइसोटोन्स। ठीक है, एक दूसरे के आइसोटोन्स है। एक बार फिर से, ये भी इसके तरह न्यूक्लियर फेनोमेनन है। क्यों न्यूक्लियर फेनोमेनन है? क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वहां की वजह से चीजें हो रही है। ये भी न्यूक्लियर फेनोमेनन है। इनका भी डिफरेंट पोजीशन होगा चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। डिफरेंट पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल। इनका भी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और इस तरह से आप कह सकते हैं आइसोबार्स कुड नेवर बी, कभी नहीं हो सकता है लोग क्या, आइसोटोप्स और सॉरी आइसोटोन्स, टोन्स लिखना था। आइसोटोन्स कुड नेवर बी आइसोटोप्स और आइसोबार्स। अगर दो चीजें आपस में आइसोटोन है तो वो कभी भी आपस में चाह के भी आइसोटोन है तो चाह के भी आइसोटोप नहीं हो सकता है, क्योंकि आइसोटोप होने के लिए एलिमेंट चाहिए सेम और आइसोटोन होने के लिए एलिमेंट चाहिए डिफरेंट। चाह के भी आइसोबार नहीं हो सकता है, आइसोटोन होने के लिए भी चाहिए एलिमेंट डिफरेंट, आइसोबार में एलिमेंट डिफरेंट, लेकिन यहां चाहिए मास नंबर डिफरेंट। अभी किए कंक्लूड करके किए, डेफिनेशन में नहीं था लेकिन कंक्लूड किए तो वो आया, और यहां चाहिए मास नंबर सेम। तो ये हम बता रहे थे आपको आइसोटोन्स के बारे में। आइसोबार्स क्लियर किए, आइसोटोप्स क्लियर किए और आइसोटोन। प्लीज यहां तक की चीजों को पूछिए, कुछ भी बोलिए, डाउट प्लीज। किन्हीं को है डाउट? नहीं है तो बोलिए नहीं सर नहीं है। आवाज नहीं आ रही राहुल आपकी, जोर से बोलिए थोड़ा। कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। चलिए नो डाउट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले इवेंट पर हम लोग बात करें। थर्ड पेज, आइसोडायाफेयर्स। एक नया प्रॉपर्टी लेते हैं आइसोडायाफेयर्स। अच्छे से आप सीखिएगा क्योंकि उन तीनों को तो आप 9, 10 से थोड़ा सुनते भी हैं, ये आपके लिए कंप्लीट नया है, पहली बार सुने होंगे। ये भी डिफरेंट एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, सेम एलिमेंट पर लागू नहीं होगा। सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी में आप अभी तक एक आइसोटोप ही पढ़े हैं। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स में अगर संयोग से n-p वैल्यू सेम हो जाए तो उसको हम आइसोडायाफेयर बोलेंगे। n-p न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन। जैसे n+p वैल्यू का एक नाम होता है मास नंबर, n-p वैल्यू का भी एक नाम है आइसोटोपिक एक्सेस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में यदि n-p वैल्यू सेम हो जाए तो उसको आइसोडायाफेयर्स बोलते हैं। जिस तरह से n+p का एक नाम होता है एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर, उसी तरीके से n-p का एक नाम है आइसोटोपिक एक्सेस। तो हम बोलेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में अगर आइसोटोपिक एक्सेस सेम हो जाए
तो उसको हम एक दूसरे के लिए आइसोडायाफेयर्स बोलते हैं। आइए नोट करते हैं पहले। एटम्स ऑफ different elements having same n minus p values मतलब बेटा z नॉट कांस्टेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो कहते हैं ना मशक्कत थोड़ी सी करनी होगी, कोशिश थोड़ी करनी होगी, क्योंकि हम सिंपली कभी भी हम अपने पढ़ाने के तरीके में डेफिनेशन से चीजों को नहीं समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, और हमेशा कॉन्सेप्ट में इफ बट लगा करके उसको थोड़ा इम्फेसिस देते हैं, उस पर कह सकते हैं कि रिगरस तरीके से उसको, थोड़ा मुश्किल तरीके से उसको आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं, मुश्किल दौर में भी ले जाते हैं, ताकि आपका माइंड अलर्ट हो जाए, किसी भी तरीके से उसको पूछे आप उसको जवाब दे सके। तो सिंपली डेफिनेशन इतना है, लेकिन देखिए हाँ इतनी बड़ी चीज, लेकिन हम उसको किस किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव फ्यूचर के लिए। तो z नॉट कांस्टेंट n माइनस p कांस्टेंट, अभी तक चीजें यही है। तो पहले आइए सबसे पहले ये बताइए हमारा n कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो चूंकि बेटा p कांस्टेंट नहीं है, अच्छे से देख रहे, चूंकि p कांस्टेंट नहीं है, p कांस्टेंट नहीं है, n माइनस p कांस्टेंट है। अब जब p कांस्टेंट नहीं है, n माइनस p सेम है, तो इसका मतलब n ही बैलेंस करेगा उसको। आराम से सोचिए, p सेम नहीं है लेकिन n माइनस p सेम है, तो ये बदल रहा है, तो ये भी बदलेगा तब ना कांस्टेंट रहेगा। अगर ये फिक्स रहा, ये बदलते रहा, तब तो n माइनस p भी बदल जाएगा। तो पहले n नॉट कांस्टेंट, पॉइंट वाइज आइए। अब अगला पॉइंट ध्यान से, अब ये देखिए आप कि ठीक से, अब ये देखिए आप दो एलिमेंट लिए, एक का p बड़ा है दूसरे से, p1 से बड़ा है मान लिए p2। तो अगर p1 से बड़ा है p2, तो n से n1 से n2 भी बड़ा ही होगा। दिस टाइम आइसोटोन में नहीं होता था, यहां होगा। सोचो क्यों? अगर p1 से बड़ा है p2, 2 यूनिट से एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो बेटा n माइनस p को सेम रखने के लिए n को भी 2 यूनिट से बढ़ना पड़ेगा। p1 से बड़ा है p2 अगर 2 यूनिट से मान लेते हैं, या x यूनिट से, जितने से, तो n1 से भी बड़ा होना पड़ेगा n2 को ठीक उतने यूनिट से। क्यों ठीक उतने यूनिट से बड़ा होना पड़ेगा? अब ये सोचिए, इसीलिए ठीक उतने यूनिट से बड़ा होना पड़ेगा ताकि डिफरेंस सेम रहे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, ठीक से देखिएगा, इफ p1 से बड़ा है p2 से, p1 से बड़ा है p2 बाई x यूनिट, तो देन n1 से बड़ा होगा n2 बाई x यूनिट। मतलब p1 से बड़ा p2, n1 से बड़ा n2, मतलब दोस्त n1 प्लस p1 से बड़ा ही होगा n2 प्लस p2। x से ये भी बड़ा, x से ये भी बड़ा। अगर 2 यूनिट से ये बड़ा, 2 यूनिट से ये भी बड़ा। मतलब ये हुआ कि इस केस में a समान नहीं रहेगा। मतलब आइसोडायाफेयर 2 एग्जाम्पल अगर आपस में हैं, तो पहले वो कभी आइसोटोप नहीं हो सकते, क्योंकि एलिमेंट ये डिफरेंट है और आइसोटोप होने के लिए एलिमेंट सेम चाहिए। आइसोडायाफेयर अगर 2 एग्जाम्पल हैं, तो वो दोनों आपस में कभी आइसो बार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आइसो बार होने के लिए एलिमेंट तो डिफरेंट चाहिए। यहां भी है, लेकिन वहां मास नंबर सेम चाहिए, यहां मास नंबर डिफरेंट है। 2 एग्जाम्पल अगर आइसो बार्स हैं, तो वो आपस में कभी आइसोटोन नहीं हो सकते हैं। एलिमेंट्स यहां भी डिफरेंट चाहिए, एलिमेंट्स वहां भी डिफरेंट चाहिए। लेकिन अच्छे से सोचिए, यहां पर न्यूट्रॉन बड़ा हो गया है एक से दूसरा, वहां न्यूट्रॉन को सेम होना होता है। तो देखो कैसे कॉम्पिटिटिव चीजें एक दूसरे से लिंक पकड़ती है। तो ये हम लिखेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं, लिखेंगे कि सो आइसोडायाफेयर्स कुड नेवर बी आइसोटोप्स और आइसोबार्स
और आइसोटोन्स, कुछ भी नहीं हो सकता। सो आइसोडायाफेयर्स could never be isotopes or isobars और आइसोटोन्स, ये कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खेल है, इसीलिए इसको भी हम न्यूक्लियर इवेंट ही बोलेंगे, नाभिकीय घटना है। तीसरी बात, चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसीलिए यहां भी बेटा हम लोग बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए यहां भी हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और यहां भी बोलेंगे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए पहले क्यों ना आपको एक एग्जांपल से हम डील कर दें, ठीक से देखिएगा, एक एग्जांपल से पहले डील किया जाए आपको। एल्यूमिनियम 1327, सोडियम 1123, फास्फोरस 1531। आइए, P13, N27 माइनस 13 14, P11, N12, P15, N16, N minus P 1, N minus P 1, N minus P 1। इसलिए तीनों एक दूसरे के आइसोडायाफेयर हुए एक दूसरे के लिए। तो ये हम आइसोडायाफेयर में भी कुछ बेसिक चीजें की, अभी आइसोडायाफेयर में और सारी बातें हमको बतानी है, अभी आपको और क्लियर करेंगे इन चीजों को, इन मुद्दों को और सुलझाना पड़ेगा। पहले यहां तक वाली चीजों में अगर आपसे कोई डाउट बनता है तो पहले यहां, क्योंकि डाउट हो सकता है यहां तक वाली चीजों में कुछ आया हो, इसलिए अगर डाउट बन रहा हो तो आपको डाउट पूछने के लिए छोड़ते हैं। चलिए पूछिए, यहां तक में कुछ डाउट है क्या? नो सर। गुड। और कोई? नो सर। वेरी गुड। नहीं सर। नो सर। सर n माइनस p को क्या बोले थे? हाँ बोलिए बेटा फिर से। हाँ वो हम लिख, सर n माइनस p को। गुड 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 रणवीर, आइसोटोपिक एक्सिस बोलते हैं, वो हम लिख देंगे, वो लिखना बाकी है। और बोलिए कुछ। नो सर। क्या श्रेयान ये समझ में आया बेटा कंप्लीट? ये सारी चीजें आई समझ में आपको? यस सर। दीप रॉय, क्या समझ में आया बेटा ये सारा चीज? यस सर। वेरी गुड यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपली अभी तक डिफाइन किए आइसोडायाफेयर को। अब आगे डेफिनेशन से आगे हम लोग चले और एग्जाम्पल हमने लिख लिया। एक एग्जाम्पल ये लिया जा रहा है, H11 and T13। यहां N माइनस P का मैग्नीट्यूड, न्यूट्रॉन तो है नहीं, 1 है, क्योंकि प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन घटाएंगे आप, और यहां N माइनस P, प्रोटॉन है 2, 2 माइनस 1 बराबर 1। हमारा सवाल है, ये दोनों इस तरीके से आइसोडायाफेयर, सवाल क्या हम बता रहे हैं आपको, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे हैं। क्या इस बात को आप लोग समझे? यस और नो? यस सर। नो सर। यस सर। यस। आपको इसी को बोलते हैं झांसा देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर। ये आइसोडायाफेयर नहीं हो सकता। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, आइसोडायाफेयर होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन, उसमें पहली चीजें, एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, दे आर सेम एलिमेंट। क्या समझ में आया? समझे चीजों को? बोलो। आया समझ में जी? यस सर।
एलिमेंट सेम है, Yes, sir. इसीलिए आप इसको Yes, sir. आइसोडायफेयर, इसीलिए आप इसको आइसोडायफेयर नहीं ले सकते हैं, नहीं बोल सकते, आइसोडायफेयर नहीं हो सकते। सोच समझ के एग्जांपल लीजिए। ऐसे ही चीजें होती हैं कि आपके थोड़े से मिस्टेक से आपका कॉम्पिटिटिव चीज खराब हो सकता है, आपके नंबर्स काटे जा सकते हैं। आइए, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, ये क्लियर की। इस प्रकार से जो आपके आइसोडायफेयर्स हैं, आपने इसके बारे में बोला सेम n माइनस पी वैल्यू, हाँ इनका z डिफरेंट है। हमने बोला कि आप n माइनस पी का एक नाम बोल सकते हैं आइसोटोपिक एक्सेस, तो लिखेंगे सेम आइसोटोपिक एक्सेस। अब हम आपसे कह रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं सेम a माइनस टू पी वैल्यूज। अब बोलोगे कि सर ये नया चीज कैसे ले आए, आप n माइनस पी पर थे तो a माइनस टू पी कहां से ले आए? ये तीनों ही चीजों बोला जा सकता है। ऐसा इसलिए बोल सकते हो बेटा, a माइनस टू पी को ही तो आप लिख सकते हैं n प्लस पी माइनस टू पी इक्वल्स टू n माइनस पी, बोथ आर सेम थिंग्स। a माइनस टू पी को ही लिख सकते हैं n प्लस पी माइनस टू पी इक्वल्स टू n माइनस पी, इसलिए दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है वो। तो आइसोडायफेयर के लिए तीनों बातें कही जा सकती है। तो इस तरह से हम लोग का ये था आइसोडायफेयर। चौथा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नाम से क्लियर है, आइसो सेम, इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग केमिकल फॉर्मूला में। अब वो फॉर्मूला एलिमेंट भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डिफरेंट केमिकल, अलग अलग केमिकल फॉर्मूला के लिए अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। एग्जांपल, सिलिकॉन, सॉरी, सी पर 4 माइनस, एन पर ट्रिपल माइनस, Na प्लस, F माइनस, नियॉन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। देखिए सारे में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे में 10 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, N2, सिलिकॉन, CO, Cn माइनस, NO प्लस, 14 14, 8 प्लस 6, 7 प्लस 6 प्लस 1, 7 प्लस 8 माइनस 1, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं क्योंकि सारे में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब वही एक और प्रॉपर्टी है आइसोस्टर्स, इसी का एक्सटेंशन बोलिए। वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेज जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो जाए, एटम सेम ना हो, नंबर ऑफ एटम्स, उनकी काउंटिंग, संख्या सेम हो, उनको हम आइसोस्टर्स बोलेंगे। एटम्स की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे आप नीचे वाले एग्जाम्पल को ही देखिए, नीचे वाले एग्जाम्पल को, तो 14 14 14 14 14 मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लेकिन अब ये आइसोस्टर इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें 2 एटम है, इसमें 1 एटम है, तो आइसोस्टर नहीं होगा। तब होगा जब सारे में 2 होगा। सिलिकॉन को हटा दे तो आइसोस्टर्स हो जाएगा। उम्मीद अच्छे से ये समझ पाए होंगे, कुछ वैसा है नहीं, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैटर करेगा, जबकि आइसोस्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स भी मैटर करेगा। तो हम यहां पर इसको लिख दे रहे हैं, देखिए एग्जांपल लिया जा रहा है इसका।
N2CO हो सकता है, Cn- सिलिकॉन नहीं हो सकता। तो सारे आइसोस्टर्स जो है, आइसोस्टर्स, जैसे ये आइसोस्टर्स हुआ तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, लेकिन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं होंगे। सो ऑल आइसोस्टर्स आर isoelectronics, but all isoelectronics are not isosters. सारे आइसोस्टर्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेनन है, क्योंकि इससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। अब देखिए एप्लीकेशन के दौर में एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन हम यहां ये कर सकते हैं। अगर यहां आइसोटोप्स लिया जाए, यहां आइसोबार्स, यहां आइसोटोन्स, अच्छे से देखा जाए, यहां आइसोडायाफेयर्स, और इधर भी हम लोग फिर से आइसोटोप्स लेते हैं। अच्छे से देखिएगा क्या किया जा रहा है। आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायाफेयर्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और हम यहां पर इसको क्वेश्चन बना दिए हैं, एस्टैब्लिश द फिजिबिलिटी इन रिलेशनशिप में फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी। कहने का यह मतलब है कि आपको यह बताना है कि अगर दो चीजें आपस में आइसोटोप्स हैं तो वो दोनों चीजें आपस में क्या क्या हो सकती हैं। एक मिनट, लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, दो चीजें अगर आपस में आइसोटोप्स हैं तो वो दोनों चीजें आपस में क्या क्या हो सकती है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बात को। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर चाहिए सेम, इसमें चाहिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इन सब में एटॉमिक नंबर चाहिए डिफरेंट। अब यहां न्यूट्रॉन है, डिफरेंट कर चुके हैं। मास नंबर सेम, यहां न्यूट्रॉन सेम कर चुके हैं सारी चीजें, और मास नंबर डिफरेंट, यहां न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट। तो अगर इसको हम P ले लें, इसको Q ले लें, इसको R ले लें, इसको S ले लें, और इसको 1 2 3 4 5 देखा जाए, तो पहले P की मैचिंग कुछ नहीं हो सकता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स तो होगा 1 और 5। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे होगा आप समझते हैं। 5 होने के पीछे का रीजन, कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन। अब आइए Q को मैच करते हैं, तो आइसो बार भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं इसमें मास नंबर है सेम, बाकी में मास नंबर डिफरेंट। तो एक तो 2, अब आइसो बार एलिमेंट डिफरेंट है तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, लेकिन बावजूद उसके 5 होगा। देखो कैसे, आइसो बार, आर्गन 40, पोटेशियम 40, दोनों 40 है, इलेक्ट्रॉन 18 और 19, बेटा इस पे प्लस लगा दीजिए। कैल्शियम 40, डबल प्लस लगा दीजिए। समझ में आ गई होंगी चीज। हम आइसो बार को आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए, आर नंबर में आइए। आइसोटोन्स, फिर आइसो कुछ नहीं हो सकता है, 3 नंबर होगा, फिर 5 बनाएंगे, जैसे सोडियम 23, 11 और 12 न्यूट्रॉन आया बेटा। मैग्नीशियम
24 12 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए 1 पर 1 प्लस और 1 पर 2 प्लस डालिए, बन गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे आइए आइसोस्टर्स, फिर कुछ नहीं हो सकता है, सॉरी आइसोडायफेयर्स, लेकिन 4 के साथ 5 जरूर होगा। क्यों? कोई एग्जांपल ले लो, सोडियम 1123 N-P1 और एल्यूमिनियम 27 N-P1। अब दोनों में, इसमें 1 प्लस लगाओ, इसमें 3 प्लस, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन। देखो कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लिए। तो ये था हमारा आज आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडायफेयर्स, इन सब चीजों पर डिस्कस कर रहे थे। अगले क्लास में हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नई दुनिया में आएंगे। इसके बाद यहां तक वाली चीजों में कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, ग्रुप में डाल लेंगे, जैसे भी ये क्वेश्चन उसको करेंगे। हम अगले क्लास में यहां से आगे बढ़ाएंगे।